ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, चैप्टर 12 में, अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सम्स वाले पेजेस। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 3 है। यहाँ पे लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अमित सैनी, इन द बुक्स ऑफ अमित सैनी हरियाणा। तो जैसे मैं हर क्वेश्चन में रूल्स आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में भी रूल्स बता देता हूँ। यहाँ पे ओनर का नाम अमित सैनी है, तो जर्नल ऑफ अमित सैनी, ये सब बातें समझना जरूरी है। और मंथ हम लोग देखेंगे कौन सा दिया हुआ है। मंथ का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च कोई भी मंथ नहीं दिया हुआ है, तो मंथ की जगह पे डैश कर देंगे। फॉर द मंथ ऑफ डैश, मंथ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी मंथ की जगह पे डैश डैश कर देंगे। अब ये जो अमित सैनी है वो हरियाणा स्टेट के हैं, इनका हरियाणा स्टेट में बिजनेस है, तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। जो मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ, सेम बात मैं रिपीट करता हूँ, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। एक अगर हरियाणा टू हरियाणा कोई भी परचेज या सेल होगा, ठीक है, थोड़े बहुत मैं रूल्स बता दूं, उसके बाद आंसर शुरू करते हैं, जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। अगर परचेज एंड सेल विद इन हरियाणा है, हरियाणा के अंदर ही है, विद इन हरियाणा, तो हम लोग उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल। और जब इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल होता है, सो CGST एंड SGST अप्लाई होता है, ठीक है। और अगर परचेज एंड सेल आउटसाइड हरियाणा होगा, अगर परचेज एंड सेल आउटसाइड द स्टेट होगा, दूसरे स्टेट से कुछ खरीदा या दूसरे स्टेट में कुछ बेचा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट। और जब इंटर स्टेट होता है तब IGST अप्लाई होता है। तो रूल समझोगे तो और इजी लगेगा। विद इन हरियाणा इंट्रा स्टेट CGST एंड SGST, आउटसाइड हरियाणा परचेज एंड सेल इंटर स्टेट, उसमें IGST अप्लाई होगा। और परसेंटेज देखते हैं, क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि क्या क्या परसेंटेजेस दिए हुए। यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो ये मिस्टर अमित सैनी का बिजनेस है, इस बिजनेस में CGST और SGST अप्लाई होता है 6% और IGST ऑब्वियसली 12% होगा। मतलब 6 और 6 C और S है, तो दोनों को मिला के I होगा 12। ये भी मैं लिख देता हूँ, वही लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। CGST and SGST is to be levied on intra-state sale at 6% each, intra-state मतलब within the state, and IGST at 12% on interstate sale। तो ये भी मैं नोट कर देता हूँ कि जो CGST है वो 6% है, CGST 6% है, और SGST जो है वो भी 6% है, IGST जो है वो 12% है। अच्छा, ये भी मैं बार बार आपको बता दूं कि जब भी परचेज होगा, जब भी कोई भी गुड्स या एसेट, परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट्स होगा, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST कैलकुलेट होगा। परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट्स होगा तो इनपुट विद इन द स्टेट होगा, हमारे स्टेट के अंदर होगा तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, और दूसरे स्टेट से कुछ खरीदा होगा तो इनपुट IGST। अब परचेज की जगह हम लोग सेल कर देते हैं। अगर सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स होगा, अगर सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स होगा, सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स होगा, तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। मतलब परचेज में होता है इनपुट, सेल में होता है आउटपुट ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। और ज्यादा डिटेल में बताऊं तो परचेज में भी इनपुट होता है एंड परचेज रिटर्न में भी इनपुट होता है। परचेज में भी इनपुट होता है, परचेज रिटर्न में भी इनपुट होता है। उसी तरीके से सेल्स में भी आउटपुट होता है और सेल्स रिटर्न में भी आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमको अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए
कि भाई हमारा खुद का स्टेट है तो CGST और SGST लगेगा, दूसरा स्टेट है तो IGST लगेगा। परसेंटेजेस दिमाग में बिठा लेने चाहिए कि C और S है 6%, 6%, I वाला है 12%। चलो शुरू करते हैं। हाँ, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹5,000 out of the goods purchased within the state were taken by him for personal use। मतलब आप बोल सकते हो GGOTS, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब GGOTS की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, मैंने तो जर्नल एंट्री चैप्टर में बहुत बार बताया कि GGOTS की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनमें परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गई। ठीक है, चलो रूल से शुरू करते हैं। रूल से शुरू करते हैं। In all the transactions of goods gone other than sales, GGOTS मतलब goods gone other than sales, purchase account is credited and CG and input CGST, input SGST, and input IGST is also credited। अब सीधी बात है, परचेज क्रेडिट होगा, इनपुट CGST एंड SGST क्रेडिट होगा और इनपुट IGST क्रेडिट होगा। अब सीधी बात है, C और S होगा तो I नहीं होगा, I होगा तो C और S नहीं होगा। ठीक है, C या तो C और S दोनों होंगे या तो सिर्फ I होगा। ठीक है, मैं ब्रैकेट लगा के बता रहा हूं, या तो C और S होगा तो I नहीं होगा, या I होगा तो C और S नहीं होगा। तो जब भी GGOTS की कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसके साथ इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST भी क्रेडिट होगा। ठीक है, चलो रूल्स हो गए। अभी एंट्री पे आते हैं। तो फर्स्ट डेट में लिखा हुआ है कि 5,000 के गुड्स, जो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, जो इस आदमी ने परचेज किए थे विद इन द स्टेट। तो विद इन द स्टेट क्यों बोला हुआ है? विद इन द स्टेट इसलिए बोला हुआ है कि आप CGST और SGST कैलकुलेट करो, आई वाला कैलकुलेट नहीं करो। विद इन द स्टेट इसलिए लिखा हुआ है। तो 5,000 पे होगा 6% और 6%, और वर टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। अब देखते जाओ, वर टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। अब ये 5,000 रुपीज ये हो गया ड्रॉइंग्स। ठीक है, 5,000 ड्रॉइंग्स नहीं होगा, 5,000 होगा परचेज में क्रेडिट। पहले क्रेडिट से शुरू करते हैं, पहले क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। 5,000 के हमारे गुड्स चले गए तो हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। 5,000 रुपीज के हमारे गुड्स गए तो हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। 5,000 के गुड्स गए। अब 6% इसका CGST, तो इनपुट CGST अकाउंट, और 6% इसका SGST, तो SGST कितना 6%। तो 5,000 का 6%, तो 5,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100, ये 300 होता है। और फिर से 5,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100, ये फिर से 300 होता है। तो परचेज हो जाएगा क्रेडिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST हो जाएगा क्रेडिट। अब इन तीनों का जो टोटल होगा 5,600, वो हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट। इन तीनों का जो टोटल होगा 5,600, ये हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट, बिकॉज ओनर ये गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 5,600 टू परचेज, इतने गुड्स गए, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, 6%, 6%। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जर्नल एंट्री हमारी वही है जो पहले चैप्टर्स में हमारे की हुई है, ड्रॉइंग्स टू परचेज, ड्रॉइंग्स टू परचेज। बस इनपुट इनपुट दोनों CGST और SGST क्रेडिट किया हुआ है, वो थोड़ा अलग है। और इनपुट इनपुट CGST SGST 6%, 6% लिखा हुआ है, इसलिए डेबिट वाले की अमाउंट भी बढ़ गई। चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ₹2,000 ड्यू फ्रॉम सोहन वर बैड डेट्स।
बैड डेट्स वाली एंट्री में जीएसटी नहीं आता। जीएसटी कहाँ आता है कहाँ नहीं, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस मैं आप लोगों को कराते जा रहा हूँ, अलग अलग ट्रांजेक्शन बताते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मैं जीएसटी के बारे में बताते जाऊंगा। बैड डेट्स की एंट्री में जीएसटी ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। मैं लिख के देता हूँ वर्किंग नोट्स में, रूल्स में। देखो, परचेज एंड परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, इसमें जीएसटी होगा। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, इसमें भी जीएसटी होगा। ठीक है, जीजीओटीएस की कोई भी ट्रांजेक्शन है उसमें जीएसटी होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 2000 रुपए बैड डेट्स हुआ, उसमें कोई भी जीएसटी डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, वाइल रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स, while recording journal entry for bad debts, GST is not recorded. जब हम बैड डेट्स की एंट्री करेंगे तो जीएसटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि सोहन का 2000 रुपए बैड डेट्स हो गए, ₹2000 ड्यू फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स। अब आपको मालूम है बैड डेट्स हमारा लॉस है, बैड डेट हमेशा डेबिट होता है, बैड डेट हमारा लॉस है। और सोहन अकाउंट रिटर्न ऑफ, सोहन अकाउंट क्लोज्ड, सोहन हो जाएगा क्रेडिट। किसी भी डेटर का अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो डेटर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एसेट जब माइनस होता है, एसेट जब माइनस होता है तो क्रेडिट होता है। तो 2000 रुपीज सेकंड एंट्री में 2000 रुपीज हमारा बैड डेट्स हुआ, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट तो सोहन अकाउंट। मैं यहाँ पे लिखूंगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट तो सोहन अकाउंट, बस इसमें कोई जीएसटी नहीं आएगा। बीइंग अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम सोहन, या इसको रिटर्न ऑफ भी बोल सकते हो। बीइंग अमाउंट ऑफ सोहन रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब ये पैसा हमको नहीं मिलेगा, मतलब बैड डेट्स। तो ये 2000 में हमारा बैड डेट्स हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सजावट है। बेटा तो मैं ये बैड डेट्स की एंट्री बता रहा था, बैड डेट्स टू सोहन, इसमें जीएसटी नहीं होता है। अब मैं ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड करूंगा, स्क्रॉल करूंगा पहले मैं सारा। ये क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में टोटल 9 ट्रांजेक्शन है, 2 मैंने बता दी, बाकी जितनी बची वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ये रूल्स और जर्नल एंट्री तब तक लिखना जितना मैंने समझा दिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो ज्वाइन करना सब लोग। अभी तक मेरा नाम और नंबर तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिखते रहो।